नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा करी। तो फ्रेंड्स, अंडा करी तो हर जगह में बनता है, लेकिन आज मैं जो बनाने जा रही हूँ ये है हमारा असम का स्टाइल में। देखिए, हर जगह बनता है अंडा करी, हम सभी खाते भी हैं, लेकिन बात ये है ना कि हर जगह का बनने के तरीका में थोड़ा थोड़ा अलग होता है और हर एक जगह का अपना अपना यूनिकनेस रहता है ना, टेस्टी भी होता है उसी हिसाब से। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ हमारा असम का अंडा करी। हम असम में जनरली हम कैसे बनाते हैं, इसी तरीके से आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो एज यूजुअल कढ़ाई को गर्म होने दिया और तेल डाल दिया कढ़ाई में। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, यानी सरसों का तेल। आप लोग रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल यू कैन यूज़, नो प्रॉब्लम। तो एक बड़ा चम्मच के हिसाब से मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया। वो ऑयल जब तक गर्म होता है तब तक मैं आप लोग के साथ एक छोटी सी टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि देखिए, अंडा हमने उबाल लिया, उबाल के उसे हमने पील कर लिया। ओके, कई बार क्या होता है, अंडा के ऊपर थोड़ा बहुत पानी लगा हुआ रहता है, तो तेल में जब आप डालते हैं ना तब स्प्रिंकल आउट हो जाता है तेल। तो वो नहीं होने के लिए हमने किचन टॉवेल के ऊपर हम रख सकते हैं अंडे को, सो दैट इसके ऊपर का जो पानी थोड़ा बहुत लगा हुआ होगा तो वो सूख जाता है। ओके, तो दोस्तों, हमारा ये ऑयल एक बिल्कुल गर्म हो गया है। तो अब हम ये जो पील किया हुआ अंडा है ना, छिलका निकाला हुआ, ये अंडे को हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए गैस को एकदम लो फ्लेम में कर दीजिए और अंडे को ना ऐसे हम थोड़ा थोड़ा स्लिट लगाएंगे। 1 2 3 4 लाइक दैट। ओके, ऐसा थोड़ा थोड़ा स्लिट कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं एक बार में 3 अंडा डाल दिया यहाँ पे और इसको लो फ्लेम में ही रखा गैस को, ठीक है, क्योंकि तेल गर्म हो गया था ना, इसीलिए। तो आप लोग भी ऐसा करके इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। नॉट नेसेसरी कि हर एक जगह में ये रेडिश होना ही पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब आधा जैसा फ्राई हो जाए, दैट्स ऑल। देखिए फ्रेंड्स, इतना सा फ्राई हो गया, बहुत है, ठीक है। अब हम इसको निकाल के एक बाउल में रख लेते हैं। सिमिलरली बाकी 3 अंडे भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये 3 अंडा यहाँ पे जब तक फ्राई हो रहा है, हम तब तक थोड़ा सा दूसरा मसाला रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम ये जो अंडा करी बनाने जा रहे हैं, इसमें तेल में एक मसाला यूज़ होगा। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो धनिया है ना, साबुत धनिया, आई मीन होल कोरिएंडर सीड, हम 20-25 ले लेंगे और साथ में 12-13 पीसेस हम ब्लैक पेपर ले लेंगे। ओके, और ब्लैक पेपर का क्वांटिटी आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें दरदरा सा कूट लेंगे, बिल्कुल दरदरा सा, जस्ट तोड़ लीजिए, 2-3 टुकड़ा जैसा हो जाए टूट के। अंडा फ्राई करके हो गया दोस्तों। अब मैंने देखा कि तेल इससे और थोड़ा सा चाहिए, तो इसमें और मैं 1/2 टेबल स्पून टाइप का तेल डाल देती हूँ। तो गैस का फ्लेम हम हाई कर दिया। फ्रेंड्स, तेल बिल्कुल गर्म हो गया है, तो अभी हम गैस को कम कर दिया। सबसे पहले अब यहाँ पे जाएगा ये जो हमने दरदरा करके पीस के रखा था ब्लैक पेपर और कोरिएंडर सीड्स को, इसको हम डाल दीजिए। डाल के वेट बिल्कुल नहीं करना है। इमीडिएटली हम डालेंगे एक सूखी हुई लाल मिर्च, बे लीव्स थोड़ा सा, यानी तेज़ पत्ता, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मेथी सीड। इसमें आप कलौंजी भी डाल सकते हैं या डायरेक्ट पाँचफोरन भी यूज़ कर सकते हैं। हम पाँचफोरन ही यूज़ करते हैं जनरली, लेकिन मेरे पास नहीं है अभी अवेलेबल, इसीलिए मैं ये यूज़ किया। ओके, तो ये करके गैस का फ्लेम लो ही रखिए। 1 टीस्पूनफुल आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के गैस बिल्कुल लो रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हुआ, इमीडिएटली हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू को बस ऐसा मीडियम पीस करके काट लिया है, इसको हम डाल देंगे। देखें, इसको लो फ्लेम में थोड़ा सा हिलाएंगे, सौटे करेंगे थोड़ा सा। इसमें हम अब डाल रहे हैं नमक। मैं 1 स्पून नमक डाल दिया, मतलब बाद में सब्ज़ी के लिए भी हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा कम भी आप डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी नमक डालने का पर्पस बस इतना है कि आलू अच्छे से हमारा पक जाए। ओके, तो इसको हमने मिक्स कर लिया नमक के साथ अच्छे से। बाकी मसाला अभी नहीं जाएगा कुछ भी, और अभी लो फ्लेम में ये
अच्छे से फ्राई हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को इसका भी एक शॉर्टकट चाहिए तो मैं बता सकती हूँ। ये शॉर्टकट ये है कि आलू को, फ्रेश आलू को काट के ऐसे फ्राई ना करके आप लोग बॉइल्ड आलू यूज़ कर सकते हैं। बॉइल्ड आलू यूज़ करने से क्या होगा ना, फ्राई आलू यूज़ किया हुआ ये जो आपका टाइम है आलू फ्राई होने वाला, ये टाइम आपका बच जाएगा। पर मैंने ये तरीके से सोचा कि जब एग फ्राई हो जाता है हमारा और उसी सारा फ्लेवर्स उसी ऑयल में रहता है, और उसी ऑयल में जब आलू फ्राई करेंगे तो आलू में और ज़्यादा टेस्ट आता है और सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। ओके, जो भी हो आपका बॉइल्ड आलू होने से, बॉइल्ड आलू के अंदर तो पूरा फीका फीका ही होता है ना, इसीलिए मैंने ये किया। अगर आप लोग चाहो तो शॉर्टकट भी कर सकते हो, जैसे कि मतलब जो बताया मैंने अभी आलू को बॉईल करके। ओके, तो आलू को हमने लो फ्लेम में फ्राई होने दिया है। तो हमारा ये पोटैटो बिल्कुल अच्छे से पक गया है। 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा के देखा, बिल्कुल अच्छे तरह से पक गया। ये बीच में 1-2 बार हमने ढक्कन हटा के थोड़ा सा इसको स्टर कर दिया था। ओके, अब जैसे ही पोटैटो पक गया, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड किया। ओके, तो मैं से अंडे का सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, अंडा करी बनाने जा रही हूँ। तो इसमें मैंने बड़ा साइज़ का 3 टमाटर यूज़ कर लिया, बारीक कटा हुआ। ठीक है, अब जैसे ही हमने टमाटर डाला, टमाटर भिगोना है और टमाटर के साथ बाकी ग्रेवी भी अभी बनाना है। तो दोस्तों इसमें हम अभी थोड़ा सा मसाला यूज़ करेंगे, जैसे कि नमक हमने पहले दे दिया है तो नमक अभी नहीं डालेंगे। मैं हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ 2/3 स्पून, जीरा पाउडर यूज़ कर रही हूँ 1 स्पून, ये धनिया पाउडर गया 1 स्पून। धनिया पाउडर का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेड चिली पाउडर थोड़ा कम ही डाला मैंने, आप लोग अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल दीजिएगा, क्योंकि मैंने ब्लैक पेपर भी यूज़ किया ना, इसमें ब्लैक पेपर भी यूज़ हुआ यानी काली मिर्च, तो इसीलिए चिली पाउडर हमने थोड़ा कम यूज़ किया। पर आप लोग अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यू कैन यूज़ इट, नो प्रॉब्लम। ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो थोड़ा कर लीजिएगा, क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा थोड़ा चिली पाउडर का। ओके, अब ये टमाटर हमारा पिघलना है दोस्तों। टमाटर पिघलने के लिए हम फिर से इसको लो फ्लेम में ढक्कन लगाएंगे, बहुत जल्दी पिघल जाएगा टमाटर, बिल्कुल पका हुआ है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि टमाटर अगर पका हुआ होता है तो बहुत जल्दी पिघल जाएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा सब्ज़ी पे, एट द सेम टाइम टेस्ट भी अच्छा लगेगा। ओके दोस्तों, लगभग 5 मिनट हो चुका है। अब हम इसका ढक्कन हटाते हैं और ये देखिए टमाटो एकदम पिघल चुके हैं, है ना, टमाटो बिल्कुल पिघल चुके हैं। अब हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जस्ट आधा कप फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डरिए मत, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शनल है। फ्रोज़न मटर दे सकते हैं या फिर फ्रेश मटर दे सकते हैं, पर जो ड्राई मटर आता है ना पैकेट में, जिसको हम भिगो के सब्ज़ी बना के खाते हैं, वो मटर यूज़ नहीं कीजिएगा। ओके, टेस्ट नहीं आएगा, तो वो मटर यूज़ नहीं कीजिएगा। अगर घर में है आपका तो फ्रेश मटर यूज़ कीजिए, अदरवाइज ऐसे फ्रोज़न मटर डाल सकते हैं। बिल्कुल आधा कप जस्ट मैं दे रही हूँ। देखने में भी टेक्सचर अच्छा दिखता है और टेस्ट भी अच्छा होता है, इसीलिए। ओके, बट बिल्कुल भी ऑप्शनल है, दिस इज़ क्वाइट ऑप्शनल, नॉट कंपलसरी एट ऑल। ओके, अब ये मटर तो हमारा 1 मिनट में पक ही जाएगा और 1 मिनट के लिए रख देते हैं ढक्कन में। ये ढक्कन में रखने का सिस्टम ये है ना दोस्त कि आप बिना ढक्कन का भी पकाए तो भी पक जाएगा, लेकिन बिना ढक्कन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ढक्कन करे तो थोड़ा कम टाइम में हो जाता है, इसीलिए मैं ढक्कन लगा दिया। 1 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा लिया इसका और देखिए बिल्कुल अच्छे से सारा चीज़ हमारा पक गया है और ये हो गया रेडी, सब चीज़ अच्छे से पक गया है। ओके, अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो फ्रेंड्स, मैं लगभग 750 ml जितना पानी डाल चुकी हूँ इसमें। ये अब क्यों इतना पानी डाल रही हूँ ये भी आप लोग सुनिए। असम में हम जनरली क्या करते हैं, आप लोग जानते होंगे कि असम का स्टेपल फूड है राइस। ओके, गैस को हम बढ़ा देंगे, ठीक है, फुल फ्लेम कर दिया उबाल आने तक। तो असम में हमारा स्टेपल फूड है दोस्तों राइस। ओके, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आजकल हम रोटी भी खाने लगे हैं, जैसे कि 1 मील राइस खाए तो दूसरा मील में हम रोटी ले लेते हैं, या फिर किसी दिन राइस खाए तो दूसरा दिन
रोटी खा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। बट बेसिकली जो स्टेपल फूड होता है वो होता है राइस। और हम जानते हैं ना कि जिस एरिया में जो क्रॉप ज़्यादा उगते हैं उसी चीज़ को हम स्टेपल फूड बना लेते हैं हम ह्यूमंस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट असम में हमारा स्टेपल फूड है राइस। तो हम एक करी जिसको हम कनीर दम बोलते हैं, तो ये कनीर दम हम राइस के साथ खाते हैं। ओके, राइस को हम भात बोलते हैं। तो कनीर दम एंड भात, ये हमारा बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है खाने का, और टेस्ट भी गजब का होता है। आप लोग बना के खाए तो पता लगेगा आप लोग को। और दूसरी बात ये है कि इसीलिए हम ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। एट द सेम टाइम ये भी बात है कि अगर हम रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो भी ख़राब नहीं लगेगा दोस्तों, अच्छा ही लगेगा। बस एक बात में ध्यान दीजिएगा कि पानी 750 ml नहीं तो 500 ml कर दीजिएगा। ओके, यानी ग्रेवी थोड़ा हमको कम रखना पड़ेगा। अब 500 ml क्यों बोला वो भी देख लीजिए। अभी 750 ml का फंदा क्या है ये भी आप लोग को पता लग जाएगा। देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, पानी नहीं होगा, उबाल आने दीजिए बस, बाकी मैं बता रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये उबाल आना चालू हुआ ना, जैसे ही उबाल आना चालू हो गया हम गैस को मीडियम फ्लेम करेंगे, और मीडियम फ्लेम करके इसमें जो एग हम फ्राई करके रखा था ये एग को हम डाल देंगे बस। अब दोस्तों ये एग जो हमने डाल दिया, अब बहुत ज़्यादा इसको मिक्स करने की कोशिश मत कीजिएगा जैसे कि आप सब्ज़ी मिक्स कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल है। तो बहुत ज़्यादा मिक्स करने जाए ना तो ये मतलब इसका ऊपर का जो वाइट पार्ट, एल्बुमिन पार्ट, वो फट के येल्क पार्ट निकल के आ सकता है। ओके, बस इसको हम उबलने देंगे अभी। ओके, ये मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर उबलेगा, लगभग 15-20 मिनट तक उबलेगा। ऐसे उबलने से क्या होता है, ये अंडे का जो टेस्ट है वो टेस्ट ग्रेवी में अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाता है, यानी मिक्स हो जाता है। और कलर आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त ज़बरदस्त कलर आया। ओके, इतना कलर के लिए बहुत ज़्यादा चिली पाउडर या कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। चाहे तो आप लोग कश्मीरी लाल मिर्च जो होते हैं, जो मतलब स्पाइसी नहीं होता है, जस्ट फॉर कलर वी कैन यूज़, वो आप यूज़ कर सकते हैं। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बस पका हुआ टमाटर के चलते ये कलर आया है। ओके, तो इसको हम अब लगभग 15-20 मिनट्स उबालने देंगे मीडियम फ्लेम में। दोस्तों लगभग 20 मिनट्स उबालने के बाद ये हमारा अंडा करी इतना सा ग्रेवी हो गया, और मैंने जो देखा मेरे हिसाब से इतना ग्रेवी ठीक है। तो मैं इतना में और ज़्यादा उबालने नहीं दूँगी, इसीलिए मैं गैस को लो फ्लेम में किया, और साथ में 2-4 पीस जस्ट आलू ऐसे मैश कर देंगे। तब क्या होगा, ग्रेवी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। सारा आलू को मैश मत कीजिएगा, और बिल्कुल पेस्ट नहीं करना, जस्ट इसको थोड़ा सा टूटना है बस। ओके, दैट्स एनफ नाउ। तो दोस्तों ये हमने ऐसे कर लिया, इतना ग्रेवी हमारे लिए सफिशिएंट है। इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे, जो आप लोग भी डालिए, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। जिसमें ऑप्शन है वो मैं बता चुकी हूँ, इसमें ऑप्शन नहीं है। इतना ग्रेवी के हिसाब से मैं 1/3 स्पून दे रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। ठीक है, इसमें स्पाइसीनेस थोड़ा आएगा, साथ में थोड़ा सा जो ब्लैक पेपर का फ्लेवर है ना वो आ जाएगा। तो ब्लैक पेपर का फ्लेवर ना एक करी में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है दोस्तों। आप लोग बना के खाइएगा तो पता लगेगा आप लोग को। 1 मिनट के लिए जस्ट हाई फ्लेम कर दीजिए, और ऊपर से थोड़ा बरस दीजिए फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, यानी फ्रेशली कटा हुआ धनिया का पत्ता का बरसात कर दीजिए थोड़ा सा। मैं डालती हूँ तो दोस्तों धनिया थोड़ा ज़्यादा ही गिरता है मेरे हाथ से, आप लोग देख लीजिएगा जैसे पसंद हो। वैसे धनिया थोड़ा ज़्यादा होने से फ्लेवर अच्छा आता है, बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं धनिया हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। तो आप लोग भी जब धनिया का बरसात करेंगे ना तो सोच लीजिएगा कितना डालना है। ओके, तो दोस्तों अब हम गैस को कर रहे हैं बंद। और ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोग से बोला ये बात कि हम जनरली राइस के साथ ही खाते हैं अंडा करी, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को यहाँ पे भी राइस के साथ ही सर्व करके दिखाई हूँ, लेकिन आप लोग रोटी के साथ भी इक्वली
एंजॉय करेंगे ये सब्ज़ी को। बस ग्रेवी का क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखिएगा। उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी लगा होगा। आप लोग भी ये रेसिपी को बनाइए, खाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप लोग को ये रेसिपी बना के कैसा लगा और खा के आप लोग को कैसा लगा। ओके। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा ये जो एफ़र्ट है, ये एफ़र्ट को थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।